हरियाणा राजस्थान की सीमा पर पिछले कई सालों से पहाड़ गिरने की घटनाएं, अवैध खनन व अवैध खनन के लिए रास्ते बनाए गए, उनको लेकर शासन व प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। अब तक इस मामले में एक सरपंच एवं 5 खनन वाहकों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब इस मामले में सरकार ने पूरे मामले की जांच एनसीबी से कराने की बात कही है। ये जानकारी उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे राजस्थान हरियाणा सीमा पर खोरी कला गांव में प्लास्टिक को लेकर जलाकर प्रदूषण की समस्या का मामला हो, रवा गांव और बसई मेव गांव में अवैध खनन इत्यादि के जो मामले हैं, दोनों राज्यों की सीमाओं का फ़ायदा उठाकर अवैध खनन करते हैं। गांव बसई में वाला जो मामला है वह न्यायालय में विचाराधीन है। सरपंच को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने इस मामले की जांच एनसीबी को सौंपने का फैसला लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो डिटेल में क्या हुआ, रास्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड में किस प्रकार से आया, इतना बड़ा रास्ता बनाया गया, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मामले में शामिल थे, अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं दी, सरपंच, ग्राम सचिव एवं अन्य संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की, इस मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी जांच कराई गई थी, उसके बाद सरपंच इत्यादि पर कार्रवाई की गई। अब एसीबी इस मामले की पूरी पड़ताल करेगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि इस मामले में सैटेलाइट सर्वे भी कराया गया था, उस रिपोर्ट पर भी सरकार काफ़ी गंभीर है। राजस्थान सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। जितने भी खनन माफिया हैं उनको चेतावनी है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनका नुकसान हो, चाहे रास्तों का नुकसान हो, आमजन को प्रदूषण से जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए भी ये सारे लोग दोषी हैं, जिस पर कार्रवाई जो अब तक हुई है और आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। इसमें चाहे अवैध खनन का हो, चाहे राजस्थान साइड से जो हमारे खोरी कला गांव में पोल्यूटेंट पदार्थ को जला के पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। रवा में जो हमारा बसई में जो हुआ, खोरी कला में जो है, और भी जगह लगातार पिछले कई सालों से ये लगातार आ रहा है। और जो खनन माफिया हैं वो इंटर स्टेट बाउंड्री, जो दोनों राज्य की बाउंड्री है, उसका फ़ायदा उठा के इसको अंजाम देते हैं। इसमें जो बसई में वाला जो हुआ, चूँकि अभी वो माननीय उच्चतम न्यायालय में वो विचाराधीन है, हमने उसमें कार्रवाई करते हुए न केवल जो रास्ते हैं उसमें ट्रेंचेस खुदवाई है, और साथ ही सरपंच को भी हमने सस्पेंड किया। और इसके अलावा सरकार ने उसमें प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को उसकी जांच सौंपने का निर्णय लिया है। और एंटी करप्शन ब्यूरो डिटेल में जिन्होंने रास्ता, क्यों वो रास्ता रेवेन्यू के रिकॉर्ड में किस प्रक्रिया से आया, इतना बड़ा रास्ता बना, उतनी दौरान कौन अधिकारी उसमें शामिल थे, या अधिकारियों ने क्यों ना उसको उच्च फोरम में आगे अवगत कराया और उस पर समय रहते एक्शन टेकन क्यों नहीं लिया, क्यों सरपंच, ग्राम सचिव और बाकी जो भी विभाग हैं उन्होंने क्या क्या इसमें कार्रवाई करी, वो सारी उस जांच के बाद, क्योंकि हमने एडीसी की कमेटी में एक तथ्य सामने आए थे कि कई विषय इसमें 2 साल में हुए, उसमें किस किस विभाग की चीज़ें रही, उसके बेसिस पे ये शुरू की कार्रवाई है। पर इसको सरकार ने और गंभीरता से लेते हुए जो ब्यूरो को जांच दी है, उसमें और तथ्य जो आएंगे उसके हिसाब से सरकार या जिला प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाई है वो करनी रहेगी। साथ ही इसमें चूंकि पहले हरसैक ने भी एक सैटेलाइट सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, उस पर भी सरकार काफ़ी गंभीर है। राजस्थान सरकार से भी उस विषय को सरकार के स्तर पर टेकअप किया जा रहा है। तो ये जितने भी खनन माफिया है उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेतावनी है कि इसको सरकार की जीरो टॉलरेंस है, चाहे पर्यावरण का नुकसान हो, चाहे हमारे रास्तों का नुकसान हो, आम जन को पोल्यूशन से जो वहाँ पे बीमारियां फैलती है या बाकी जो चीज़ें फैलती है, उसके लिए भी ये सारे लोग दोषी हैं, जिस पे कार्रवाई अब तक जो की है वो कार्रवाई है और आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।